अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स। आज हम Kc की वैल्यू को और उसके यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उन्होंने इसमें बताया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतवाज़न कीमियाई मसावात में प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के दरमियान निस्बत है। उन्होंने ये बात बताई है कि ये जो Kc की वैल्यू है ये प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के दरमियान एक रेशो है। क्या चीज़? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो इस हवाले से एक रवायती तरीक़ाकार ये है कि प्रोडक्ट की जानिब मौजूद इशिया को, मतलब प्रोडक्ट में जो जो चीज़ें होंगी उनको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो रिएक्टेंट्स की जानिब इशिया को हम लोग डिनोमिनेटर के तौर पर लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतवाज़न कीमियाई मसावात जानने के बाद, मतवाज़न कीमियाई मसावात Kc की वैल्यू ये प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब। ओके, तो मतवाज़न कीमियाई मसावात जानने के बाद हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम मसावात लिख सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों को एक बार Kc की वैल्यू पता चल जाए तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम मसावात लिख सकते हैं और इस तरह इक्विलिब्रियम मसावात में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू दर्ज करके हम Kc की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड Kc, इसकी वैल्यू का इन्हिसार टेम्परेचर पर है। मतलब जो भी वैल्यू होगी वो उसको टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, मतलब किसी और चीज़ पर नहीं, फिजिकल स्टेट एंड ऑल दैट इज़ किसी चीज़ पर नहीं, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की इब्तदाई कंसंट्रेशन पर उसका अनुसार बिल्कुल नहीं होता। मतलब सिर्फ Kc की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी इब्तदाई कंसंट्रेशन मतलब जो शुरू से होगी ना तो उसका अनुसार बिल्कुल नहीं है। किस पर वाला? टेम्परेचर पर। इसको समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक मिसाल दी हुई है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मसावात की दोनों तरफ में मोल्स की तादाद बराबर हो तो Kc का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेशन यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बहुत इजी है स्टूडेंट, ये देखें H2 + I2 मतलब हमारे पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन है और ये 2Hi बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है प्रोडक्ट वाली साइड को हम लोगों ने कहाँ लिखना था? ये देखें, प्रोडक्ट की जानिब मौजूद इशिया को न्यूमरेटर में लिखना था और रिएक्टेंट की जानिब इशिया को डिनोमिनेटर में। तो प्रोडक्ट वाली वो न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट वाले डिनोमिनेटर में। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें 2Hi मतलब इसके जो मोल्स की तादाद है वो 2 है, तो हम लिखेंगे Hi टेकन 2। H2 की कोई नहीं है, हम लोग सिर्फ ऐसे मोलर कंसंट्रेशन डाल देंगे और I2 की भी कोई नहीं है। और ये देखें अब Hi की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि इसकी तादाद 2 है, मतलब हमारे पास Hi 2 है, एक Hi डॉट व एक Hi। तो इसने भी इसको कैंसिल कर दिया, इसने भी इसको कैंसिल कर दिया। ये देखें तो पीछे कोई यूनिट नहीं बचा, मतलब 2 थे ना हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइन, तो पहले इसने इसको कैंसिल कर दिया फिर इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं बचा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मतवाज़न कीमियाई मसावात में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के मोल की तादाद बराबर नहीं होती उसके लिए Kc के यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के मोल की तादाद बराबर थी तो कोई यूनिट नहीं था, लेकिन अब हम लोग जो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ने लगे हैं वहाँ पे उनकी तादाद बराबर नहीं है, तो इस वजह से उसके यूनिट्स हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स N2 + 3H2 एंड जब रिएक्शन हो गया तो 2NH थी, मतलब हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मतलब नाइट्रोजन का तो एक ही मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 हैं और 2 अमोनिया बना रहे हैं। आप लोग सबसे पहले फार्मूला लिखें, ये देखें 2NH3, उसको ऊपर लिखा कि NH3 मोलर कंसंट्रेशन टेकन 2, N2 का N2 क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, एंड 3H2 लिखा और उसके मोलर कंसंट्रेशन की तादाद कितनी है? 3। तो आप फार्मूला अप्लाई करें स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे आप लिखें मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टेकन 2, क्योंकि उसके मोलर कंसंट्रेशन की तादाद 2 है, N2 नहीं है, इस वजह से हम सिर्फ मोलर पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे। और H2 की है, H2 के 3 कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, ये देखें, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख के 3 लिखेंगे। तो अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे ना स्टूडेंट तो पीछे बचेगा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट 3 × 6 तो मोल -2 डेसीमीटर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आप लोगों का टॉपिक आज का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।